दूसरा कमरा। एक डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी। रवि एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी ड्यूटी हमेशा रात की होती थी। एक दिन उसका ट्रांसफर एक पहाड़ी इलाके धनवंतपुर के ऑफिस में हो गया। रवि को घूमने का शौक था, तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। कंपनी ने रहने के लिए एक पुराना गेस्ट हाउस दिया, जो जंगल के पास था। आसपास बस दो चार घर थे, वो भी दूर दूर। गेस्ट हाउस सुंदर था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। वहाँ का केयरटेकर रघु काका एक बुजुर्ग और कम बोलने वाले इंसान थे। जब रवि वहाँ पहुँचा, तो रघु काका ने बस एक बात कही, बेटा, एक बात याद रखना, इस हवेली का दूसरा कमरा कभी मत खोलना। रवि हंसते हुए बोला, काका, ये तो किसी हॉरर फिल्म की लाइन लग रही है। रघु काका कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप चले गए। पहली रात रवि ने काम किया, खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के 2 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा या रघु काका। लेकिन जब दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। दूसरी रात को फिर आवाज आई, इस बार एक धीमी सी फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो, मुझे देखना है। रवि घबरा गया। उसने पूरा गेस्ट हाउस देखा, सब ठीक था। फिर उसकी नजर पड़ी उस बंद कमरे पर। दूसरा कमरा, दरवाजा बहुत पुराना और घिसा हुआ था। उस पर लिखा था, संभल के। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसे रघु काका की बात याद आई, मत खोलना, और उसने दरवाजा छोड़ दिया। तीसरी रात, बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा था। रवि ने टॉर्च उठाई और किचन की तरफ गया। तभी उसने देखा, दूसरे कमरे का दरवाजा खुला था खुद ब खुद। रवि का गला सूख गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक काली बिल्ली, जो जैसे उसका इंतजार कर रही हो। रवि ने टॉर्च से अंदर झांका। अंदर एक पुराना झूला, कुछ टूटे खिलौने और एक छोटी कुर्सी थी। तभी उसने देखा, एक छोटी लड़की सफेद ड्रेस में कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा आधा जला हुआ। लड़की बोली, तुम्हें मना किया था, तुमने दरवाजा क्यों खोला? रवि जोर से चिल्लाया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह रघु काका ने रवि को हिलाकर उठाया। रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। रघु काका ने पूछा, बेटा, तुमने दरवाजा खोला ना? मैंने मना किया था। फिर धीरे से बोले, उस कमरे में मेरी बेटी की आत्मा है। 12 साल पहले उस कमरे में आग लग गई थी, वो जल गई थी। वही उसका आखिरी कमरा था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। रघु काका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम उसकी लिस्ट में हो बेटा।
जब तक कोई और नहीं आता वो तुमसे खेलेगी। उसके बाद, उस दिन के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर तीसरी रात उसे एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती था और एक आवाज, मुझे बाहर निकालो। अगर कभी कोई कहे, इस दरवाजे को मत खोलना, तो उसे कभी मत खोलना।